हाय लेडीज। आज मेरी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो घर में रहकर भी इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डेली इंग्लिश सुन रहे हो, आपको जितने भी सजेशंस वीडियो से मिल रहे हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप डेली जितने भी टिप्स हैं उसको फॉलो किया, आपने न्यूज़पेपर लिया, आपने इंग्लिश की न्यूज सुनी, आप अगर इनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, स्पेशली अगर ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो गृहिणी हैं, जो घर में वुमेन है, आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। आप घर में रहते हो, आप मान लीजिए वर्किंग नहीं हो और आपके बच्चे आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में बोल के निकल जाते हैं जो आपको लगता है शायद कि काश मुझे भी आती और काश मैं इसका एक इतना सा रिप्लाई तो मैं इंग्लिश में कर पाती। क्या ऐसा लगता है आपको? कभी कभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जब इंग्लिश नहीं सीख पा रही थी उस टाइम मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मुझे 4-5 वर्ड्स आते, मेरी वोकैबुलरी में इतने एनहांसमेंट होता तो मैं भी ये सेंटेंसेस यूज कर लेती। वाओ, मेरी कजिन है, वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, काश मैं उसके साथ थोड़ा सा compete कर पाती। वो सीबीएसई के टॉप स्कूल से पढ़ी हुई है इसीलिए उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ इसलिए मेरी शायद हिंदी इतनी पुअर है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम के स्कूल्स का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, वहां बच्चे खुद से बहुत मेहनत करते हैं, वो खुद से वो रंग लेकर आते हैं, खुद से ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं। टीचर्स उनको सिर्फ गाइड कर पाते हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते, डेली प्रैक्टिसेस नहीं होती, बहुत सारे स्किल्स नहीं होते जो हमें और स्कूल्स में, महंगे स्कूल्स में मिल जाते हैं। तो क्या हमारा राइट नहीं है कि हम इंग्लिश बोले? क्या हमारा राइट उन स्किल्स पे नहीं है? बिल्कुल है। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज हों, इंग्लिश बोलना सीखना सबका राइट है। तो उसी राइट के बारे में आज बात करते हुए और उसको कैसे आप अपनी शॉर्टकमिंग्स मतलब कमियों को, जो आपको ऐसा लगता है कि ये कमी है हम में, इसको कैसे दूर कर सकते हो, उस पर आज हम बात करते हैं। मेरी प्यारी बहनें जो गृहिणी हैं, जो घर में रहती हैं, जिन्हें इंग्लिश बोलने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैंने अपने भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जिन्हें आज भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, मैं उनको भी बहुत हेल्प करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ आप वीडियोस देखो और नहीं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लो। वो मुझसे बात करती हैं और उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हम किसी ऐसे से बात करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या अपने किसी भी तरीके में जिसमें सामने वाला हमें जज नहीं करता कि यार ये कैसे बोल रहा है, अरे इसने ये वर्ड गलत यूज किया है, इसने ये ग्रामर गलत यूज की है। सो आपको उनसे ज्यादा कंफर्ट फील होता है बात करने में जो आपको जज नहीं कर रहे। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि कोई आपको जज नहीं कर रहा? आपको तो बहुत लोग जज कर रहे होंगे, करने दीजिए। मेरा पहला टिप आपको यही है, लोगों को जज करने दीजिए। लोगों के जज करने का आपके सीखने से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में कमांड चाहिए, लड़के हों, लड़कियां हों, बॉयज गर्ल्स में कोई वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट्स हों या घर पे काम करने वाली घरेलू महिलाएं हों, जिन्हें इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो सिर्फ आपको क्या करना है और क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, उनके सोल्यूशंस क्या हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं, इन 4 स्टेप्स में मैं आपको आज बताती हूँ। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारी समस्या क्या होती है? वॉट टू स्पीक। वॉट यानी क्या, टू स्पीक बोलें, क्या बोलें। वॉट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, whom टू स्पीक। सो ये 3 WH वर्ड्स, हाउ, वॉट, whom, किससे बोलें, क्या बोलें और कैसे बोलें, इसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो हमें प्रॉब्लम आई कि क्या बोलें, दूसरी प्रॉब्लम आ गई कैसे बोलें, और तीसरी प्रॉब्लम किससे बोलें ये लैंग्वेज हम जो हमें जज ना करे और हम सीख पाए। 3 प्रॉब्लम ये हुई। फोर्थ प्रॉब्लम आती है हेसिटेशन। ऑफ कोर्स जब हमें कोई चीज नहीं आएगी तो हमें झिझक होगी, हमें संकोच होगा उसमें बात करने में। सो हेसिटेशन, झिझक, इसको कैसे दूर करें? नाउ अगली प्रॉब्लम आई वोकैबुलरी। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है तो लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे? देखिए, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग, हमारा मदर लैंग्वेज है। कैसे करेंगे आप किसी उसमें जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती? आप फटाफट से अपने शब्द खुद से ले आएंगे, उन्हें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जो भी हो, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके वर्ड्स हमें आने जरूरी होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो लैक ऑफ वोकैबुलरी भी हमारा एक चैलेंज है, हमारी प्रॉब्लम है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्यों मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूं मैं वो भी बताऊंगी। वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे मैं वो भी बताऊंगी। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंसिएशन। अगर हमें किसी को बोलना है एक्सीलेंट और हमने बोल दिया एक्सीडेंट, मीनिंग बदल गया, लोग आपको जज करेंगे, आप पे हंसेंगे, ऐसा आपको लगेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो देखिए है, पर प्रॉब्लम होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। तो मैं उन प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताऊंगी व्हाट टू स्पीक।
क्या बोले? क्या बोले का सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि हम अपनी डेली लाइफ से सेंटेंसेस उठा सकते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हो, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सिंपल क्या है? आपको वोकैबुलरी पढ़ते रहना होगा, सुनते रहना होगा, रीड करते रहना होगा। लोगों की बातें ध्यान से सुनिए, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनको सुनिए। 2 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स कुछ तो सीखेंगे, उनको उठाइए, माइंड में घुमाते रहिए। खाना बना रहे हैं, माइंड को सोचते रहिए। कुछ और काम कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो सबटाइटल्स देखिए। बेसिकली आपको इंग्लिश सुनते रहना है, पढ़ते रहना है और उसके बाद में बोलने की कोशिश करनी है बिना किसी झिझक के। तो हमारा डेली लाइफ से सेंटेंसेस उठाइए। आई वॉज स्लीपिंग या आई स्लीप, आई ईट, आई कुक, आई गो, आई कम, आई एंटर, आई ड्रिंक, आई गिव, आई टेक, आई स्पीक, आई लिसन, आई रीड, आई लाफ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब यूज करना सीख लीजिए और नाउन प्रोनाउंस। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सेंटेंस को प्रॉपर करिए, टेंसेस को प्रॉपर करिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी इतना सीख लीजिए कि मुझे क्या कहते हैं, इतना सीख लीजिए कि जो काम आप कर रहे हो उसको क्या कहते हैं। वो कैसे सीखेंगे? वो बहुत आसान है, मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि व्हाट टू स्पीक। सेकेंड प्रॉब्लम था हमारा हाउ टू स्पीक, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। लिसनिंग, सुनना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनकी बातें ध्यान से सुनिए। टीवी भी अगर आप देख रहे हैं उसके सबटाइटल लगाइए, नीचे इंग्लिश में आजकल ज्यादातर में आता ही है, उसको देखिए। फटाफट गूगल का माइक ऑन करिए, उसमें एक वर्ड डालिए, इसकी इंग्लिश लीजिए और बोलिए। आज बोलेंगे लर्न नहीं होगा, कल दोबारा बोलेंगे, थोड़ा माइंड में बैठेगा, तीसरे दिन आपको लर्न होगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोल पाएंगे। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। नेक्स्ट है whom टू स्पीक, किससे बात करें। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिसके साथ आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, वो आप पे नहीं हंसेगा, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर द लकी पर्सन, गुड टू गो। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है, जो बहुत लोगों के पास नहीं होता, कोई बात नहीं, अपने आप से बात कीजिए। मैंने आपको बता दिया ना कि इतनी इंग्लिश आएगी कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मुझे क्या कहते हैं आई, आपको क्या कहते हैं यू, लड़का है तो उसको क्या कहेंगे ही, लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे शी। इतना तो आप बोलेंगे। उसके साथ वर्ब लगाइए ना, वो क्या कर रहा है, ही स्लीप मत लगाइए, ही स्लीप्स या ही इज स्लीपिंग मत बोलिए, ही स्लीप। आपको पता चल गया वो क्या कर रहा है। आपके ही स्लीप कहते ही सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप बोल रहे हो इंग्लिश में कि वो सो रहा है, सोता है। टेंस भले ही गलत है, मैं आपको बहुत इनिशियल स्टेप बता रही हूं कि आपको करना क्या है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, whom टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, what टू स्पीक। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, हेसिटेशन। जब ये 3 चीजें आप सॉल्व कर लेंगे तो हेसिटेशन भी रिमूव होगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कोई लैंग्वेज लर्न नहीं होती। इसमें चाहे मैं हूं, कोई भी महारथी हैं जिन्हें बहुत अच्छी लैंग्वेज स्किल्स आते हैं, किसी को एक दिन में कुछ नहीं आया है, उन्हें शायद पूरी लाइफ लगी है, ईयर्स लगे हैं, मंथ्स लगे हैं, बहुत टाइम लगा है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ग्रामर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, बस उस टाइम पे ग्रामर मत लीजिए। ग्रामर सीखनी इंपॉर्टेंट है बट मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पहले आप बोलना सीखिए, आप आदत बनाइए बोलने की। अगर आप इंग्लिश में आदत बनाएंगे तो धीरे 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 आपको वो करेक्शन खुद से समझ आने लगेगा कि यहाँ ये गलत था, इसमें मुझे ऐसे बोलना है। तो बस वो ग्रामर वाला पार्ट अगर आप रिमूव करते हैं तो नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब, ये 2 चीजें फॉलो करिए, आप इंग्लिश बोल देंगे। आप डेली सेंटेंसेस नॉर्मली बोलना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से, मेरी वीडियो देखने के तुरंत बाद से। ये प्रैक्टिस अगर आप 1 वीक भी करते हैं, 3-4 डेज भी करते हैं, आप चेंजेस देखेंगे। और अगर आप में चेंजेस आए हो तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं सबकी हेल्प कर पाऊं। सिंपल वर्ड्स रखिए अपने, ज्यादा टफ वर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शुरू में ही स्लीपिंग के लिए नैप यूज करना शुरू कर दिया, या फिर आपने डीप साउंड स्लीप यूज करना शुरू कर दिया, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको इसमें सिंपल क्या करना है, आप स्लीप, वेक, ईट, बहुत सिंपल वर्ड्स उठाइए। सिंपल वर्ड से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप ऑलरेडी यूज करना सीख जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम देना होगा, प्रैक्टिस एवरीडे करनी ही होगी, तब आपको ये चीज मिल जाएगी और ये आपको करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाएंगे। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो पूरी सीढ़ी, पूरी लैडर कैसे क्रॉस करेंगे। पूरी सीढ़ी को पार करने के लिए पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है, बस वही टफ होता है, फिर वो सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपको बताती हूँ इन चीजों के आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। पहली बात, धीरे धीरे बाय द टाइम आप कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होने लगेंगे तो आपकी इंग्लिश और इंप्रूव होगी। विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि जो कुछ महीने पहले तक आप बोल भी नहीं पा रहे थे, आप उसमें फ्लुएंट होने लगे हैं। आपकी वोकैबुलरी
वो इनहैंस होने लगेगी। अभी तक आपको इंग्लिश के 4 वर्ड्स आते थे, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, हैप्पी, सैड, लेकिन अब आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ताकि आप लोगों से बात कर पाते हैं। आपके बच्चे क्या कह रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, आपके बड़े क्या सुन रहे हैं या क्या बोल रहे हैं या टीवी में क्या आ रहा है आप वो समझ पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ा रिजल्ट होगा, वन डे विल बी योर डे। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो मेरे सारे टिप्स, मैंने आपको आज 4 चीजें बताई हैं, प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन एंड उसका रिजल्ट। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको फॉलो कीजिए एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाइए। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.